मैं आफ्ताब मलिक फ्रॉम फेडरल IAS इंफॉर्मेशन। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम जानते हैं द बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध। तो इस युद्ध की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, इसी युद्ध से भारत में अंग्रेज़ी राज की स्थापना मानी जाती है। और ये युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 सिर्फ वन डे युद्ध था। ये एक दिन में ही समाप्त हो गया था। और ये जो प्लासी है, जिस मैदान में जंग हुई थी, ये प्लासी का मैदान जो है ये बंगाल में स्थित है। अब ये युद्ध जो है वो किस किस के बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड क्लाइव के बीच। तो दो लोगों के बीच, यानी एक नवाब, एक कंपनी का गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। अब पूछते हैं कि इसकी जो मेन काज था वो क्या था, मुख्य कारण क्या बना था? तो देखिए, इसका जो मुख्य कारण था वो एक षड्यंत्र था, यानी कॉन्स्पायरेसी थी, जो नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध की गई थी, जिसमें तमाम कॉन्स्पायरेटर शामिल थे। और इसकी बैकग्राउंड ये थी कि 1740 में 1740 में जो बंगाल का नवाब या बंगाल की गद्दी पर जो नवाब बैठा, उसका नाम था अलीवर्दी खान। और उसने 1740 से 56 तक शासन किया। और वो नवाब अलीवर्दी जो था, उसका अंग्रेज़ों से बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी थी 3 पुत्रियां, और जो सबसे बड़ी डॉटर थी उसका नाम था घसीटी बेगम। तो सबसे बड़ी बेटी जो घसीटी बेगम थी, वो ये चाहती थी कि मेरे पिता के बाद, यानी सिराजुद्दौला के बाद, मेरा पुत्र बंगाल की गद्दी पर बैठे। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने उसको इग्नोर किया और उसको नज़रअंदाज करके जो सबसे छोटी बेटी थी सिराजुद्दौला की, उसका बेटा था, जो अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी थी, जिसका बेटा था सिराजुद्दौला, उसको गद्दी पर बैठा दिया। बस यही वजह बनी है इस कॉन्स्पायरेसी की और इस युद्ध की और अंग्रेज राज की स्थापना की। तो जब नवाब अलीवर्दी खान ने अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को बैठा दिया, तो घसीटी बेगम इसका विरोध करने लगी। और जब 1756 में अलीवर्दी खां की मौत हो गई, तो वसीयत के अकॉर्डिंग नवाब सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा, तो घसीटी बेगम ने उसका विरोध किया। और जब उसका विरोध किया, तो अंग्रेज़ों के दिमाग में ये चीज़ आई कि चूँकि इसकी मौसी ही इसका विरोध कर रही है, लिहाजा वो भी नवाब के बैठने पर ना तो उसको गिफ्ट प्रदान किए, ना उसको मुबारकबाद दी, और ना कोई उसका सम्मान किया। यहीं से अंग्रेज़ों के और नवाब सिराजुद्दौला के बीच संबंध ख़राब होने लगे। इसके बाद जो नवाब सिराजुद्दौला का जो मेन या चीफ आर्मी कमांडर था, जिसका नाम था मीर जाफ़र, ये मीर जाफ़र जो चीफ आर्मी कमांडर था, ये मेन कॉन्स्पायरेटर बना, मुख्य षड्यंत्रकारी बना। और इसने कलकत्ता में बैठ के 1757 में
एक कॉन्स्पायरेसी, एक षड्यंत्र रचा नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध। तो इस षड्यंत्र का मेन था, चीफ कॉन्स्पायरेटर था नवाब मीर जाफर। सेकंड थी नवाब सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम। तीसरा था घसीटी बेगम का पुत्र शौकत जंग। चौथा था शौकत जंग का दीवान रायबल्लभ। और एक सेठ भी मिला था जो उस टाइम का सबसे मशहूर सेठ था, जिसे जगत सेठ कहा जाते हैं, जगत सेठ। ये सब मिले और इन्होंने लॉर्ड क्लाइव के साथ बैठ के एक षड्यंत्र रचा। और इस षड्यंत्र का जो मीडिएटर था वो था अमीचंद। ये इसका मेन काज बना। अब इसी षड्यंत्र के अकॉर्डिंग लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेजी सेना, जो कितनी थी, लगभग 3200, कुछ लोग 3200 कहते हैं, कुछ 4100 कहते हैं, कुछ 4200 कहते हैं, लगभग 3-4 हज़ार सेना थी। उस सेना को रवाना कर दिया कलकत्ता से प्लासी की मैदान को। और नवाब सिराजुद्दौला को एक लेटर लिखा कि चूँकि तुमने फ्रांसीसियों के साथ अपने संबंध बना लिए हैं और हम जो लोग कर्नाटक में युद्ध लड़ रहे हैं उसमें तुम उनका साथ दे रहे हो। नवाब इसका कोई स्पष्टीकरण देता है इससे पहले ही इन्होंने सेना को प्लासी के मैदान में पहुंचा दिया। अब जब ब्रिटिश सेना प्लासी मैदान पहुंच गई तब नवाब की सेना ने भी कूच किया और मीर जाफर के नेतृत्व में वो सेना जब प्लासी पहुंची तो 23 जून 1757 की सुबह ये युद्ध शुरू हुआ। कुछ देर के लिए नवाब की सेना बड़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन किनके नेतृत्व में? 2 वफादार सेनापतियों के नेतृत्व में। एक का नाम था मोहनलाल, एक का नाम था मीर मदान। ये कंपटीशन में बहुत बार आए हैं। प्लासी के युद्ध में जो वफादार सेना अफसर थे वो कौन थे? तो मोहनलाल मीर मदान के नेतृत्व में बड़ी वीरता से सेना लड़ी। लेकिन कुछ समय के बाद जो गद्दार सेनापति थे मीर जाफर और राय दुर्लभ, इन लोगों ने सेना को सरेंडर कर दिया, एक तरफ खड़े हो गए युद्ध के मैदान में। जब नवाब को ये पता चला तो नवाब ने मीर जाफर को अपने कैंप में बुलाया, लेकिन मीर जाफर के शब्दों से उसको ये एहसास हो गया कि मेरे विरुद्ध बगावत हो गई, कॉन्स्पायरेसी हो गई। लिहाजा नवाब कैंप छोड़कर भाग निकला और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंचा और वहां से अपनी पत्नी लुत्फुन्निसा को लेकर पटना की ओर भाग खड़ा हुआ। लेकिन रास्ते में ही मोहम्मद बेग के हाथों नवाब सिराजुद्दौला की हत्या करा दी गई और इस प्रकार जो एक षड्यंत्र रचा गया था वो अपने अंजाम को पहुंचा। यही वजह है कि एक इतिहासकार हुए के.एम. पनिक्कर ने इसीलिए इस प्लासी के युद्ध को युद्ध न कह के एक व्यापार कहा और कहा कि एक ऐसा व्यापार था जिसमें बंगाल के सेठों ने और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथ बेच दिया था। और इस तरह से युद्ध का एंड हुआ। लेकिन कॉन्स्पायरेसी के अकॉर्डिंग, षड्यंत्र के अकॉर्डिंग, अब बंगाल की गद्दी पर उसी मीर जाफर को बैठा दिया गया जो नवाब का सेनापति हुआ करता था। मीर जाफर जब गद्दी पर बैठा तब उसने इन्हें कब बैठा? 1757 में, और इसने 3 साल तक शासनकाल किया, 1757 से 1760 तक।
और जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने अंग्रेज़ों को तमाम सुविधाएं दी। 24 परगना जो बंगाल का एरिया है उसकी ज़मींदारी लॉर्ड क्लाइव को सौंप दी। लेकिन ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों की धन लालसा को पूरा ना कर सका और आखिर में जो बंगाल का गवर्नर था क्लाइव के जाने के बाद, हालवेल, उसने मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम के साथ एक संधि की और उस संधि के अकॉर्डिंग 1760 में मीर जाफ़र को बंगाल की गद्दी से उतार दिया गया और मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और मीर कासिम 1760 से 1764 तक बंगाल की गद्दी पर बैठा या वहाँ का नवाब बना। लेकिन वो एक योग्य व्यक्ति था और जितने भी बंगाल में नवाब थे उन सब में योग था। उसने गद्दी पर बैठने के बाद ही अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी ये बना ली कि मैं अंग्रेज़ों को भारत से भगाऊंगा। और इसके लिए उसने एक काम तो ये किया कि अपनी जो कैपिटल थी मुर्शिदाबाद, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके बिहार में मुंगेर ले आया और उसने अपनी सेना का गठन यूरोपियन पद्धति पर किया। और इसके अलावा उसने कुछ नए टैक्स लगाए अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, जो आवाब कहलाते हैं। इसके अलावा जो फ़र्रुखसियन ने अंग्रेज़ों को फ्री पास दिए थे उनके संबंध में एक ऐसी नीति बनाई कि वो निष्क्रिय हो गए, इनएक्टिव हो गए। इसी को लेकर अंग्रेज़ों का मीर कासिम से संघर्ष हुआ और वो ये चाहते थे कि ये हमारे फ्री पास की इम्पोर्टेंस बनी रहे, तुम चुंगी टैक्स लगाओ। लेकिन उसने नहीं लगाया और इसी मसले को लेकर फिर मीर कासिम का ईस्ट इंडिया कंपनी से 1764 में एक युद्ध हो गया जो बक्सर का युद्ध कहलाता है। तो देखिए, भारत में जो अंग्रेज़ी राज की स्थापना मानी जाती है वो बैटल ऑफ प्लासी 1757 से मानी जाती है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रियल फाउंडेशन माना जाता है वो बक्सर युद्ध 1764 से माना जाता है। क्योंकि जो प्लासी का वार था या युद्ध बैटल थी वो रियल में बैटल नहीं थी, वो तो एक कॉन्स्पायरेसी के अकॉर्डिंग नवाब की हत्या की गई थी। आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बक्सर युद्ध पर डिस्कस करेंगे और इसी के साथ मुझको इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, ज्ञान का प्रसार कीजिए। खुदा हाफ़िज़।